हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बात जब कॉन्स्पिरेसी थियरीज की हो और इस वर्ल्ड की सबसे मिस्टीरियस चीज की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस बात से मेरा मतलब है गीजा के पिरामिड्स। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा दुनिया के 7 एंशिएंट वंडर्स में से एक सबसे मिस्टीरियस लैंडमार्क जो पिछले कुछ सदियों से कंटिन्यूअस इन्वेस्टिगेशन का एक विषय बना हुआ है। गीजा के पिरामिड्स में पिरामिड ऑफ खाफरे, पिरामिड ऑफ मेनकाउरे और द ग्रेट स्फीनिक्स ऑफ गीजा, इन सब में हुई बेहद सटीक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च ने हमारे सामने पिरामिड्स की आर्किटेक्चर, बिलीव्स और पर्पस से जुड़े कई सीक्रेट से पर्दा उठाया है। मगर फिर भी हम जितना पिरामिड्स को समझ पाए हैं, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बस हम इतना ही कह सकते हैं कि पिरामिड्स को समझना हमारे बस में शायद नहीं है। इस वीडियो में हम पिरामिड से जुड़ी ऐसे ही कुछ कॉन्स्पिरेसीज के बारे में जानेंगे, जिन्हें जानने के बाद शायद आप भी उनसे जुड़ी बिलीव्स, उनकी बनावट और उनके पर्पस के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। पिरामिड्स का निर्माण उस समय हुआ था जब इजिप्ट दुनिया की सबसे अमीर और पावरफुल सिविलाइजेशन हुआ करती थी। पिरामिड को बनाने के पीछे के पर्पस का उल्लेख कई इजिप्शियन हिस्टोरिकल राइटिंग्स में मौजूद है। उनमें से एक सबसे फेमस और सटीक ये है कि पिरामिड के स्मूथ एंगल साइड्स सन की रेस का एक सिंबल थे और उन्हें इसलिए डिजाइन किया गया था कि जिस भी राजा के लिए वो पिरामिड बनाया गया है, उसकी सोल इस डिजाइन की मदद से हेवन की तरफ जा सके और गॉड से मिल सके। पर्टिकुलरली अगर कहें तो उनकी सोल सीधे सन गॉड यानी कि इजिप्शियन माइथोलॉजी के अनुसार गॉड रा से मिल सके। एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे कि जब किंग की मौत होती थी तो उनकी स्पिरिट का एक पार्ट यानी कि का उनके शरीर में ही रहता है। उसी स्पिरिट की प्रॉपर केयर करने के लिए बॉडी को ममीफाई किया जाता था और वो हर चीज जो राजा को आफ्टर लाइफ के लिए नेसेसरी होगी, राजा के साथ बरी की जाती है, जैसे कि राजा के गोल्ड वेसल्स, खाना, फर्नीचर और कुछ जरूरत का सामान भी। और इजिप्शियन माइथोलॉजी ये अच्छे से डिक्लेयर करती है कि हर पिरामिड राजाओं के टोम्स थे। मगर इन पिरामिड्स को बनाने के लिए ढेर सारी एडवांस टेक्नोलॉजी और पैसा लगा होगा, और इस लेवल का एफर्ट सिर्फ एक टॉम बनाने के लिए इस्तेमाल हो, ये थॉट अक्सर हर किसी की कॉमन सेंस से कन्फ्लिक्ट करता है। कई रिसर्चर्स द्वारा ये भी कहा जाता है कि पिरामिड एक न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोडक्शन मिल है और ये टेक्निकल और फाइनेंशियल सक्सेस था। हालांकि ये हाइपोथेसिस इतनी फैंटास्टिक नहीं है, मगर ये कहीं भी प्रिसाइजली सटीक तरीके से नहीं रिकॉर्ड किया हुआ है कि पिरामिड को क्यों बनाया गया था और कब बनाया गया था। आज हमारी पिरामिड के बारे में हर एक समझ सिर्फ एक हाइपोथेसिस ही है, जिनमें से एक हाइपोथेसिस ये है कि पिरामिड एक एनर्जी सोर्स के लिए बनाया गया था। पिरामिड की बनावट, ब्लॉक्स पे ब्लॉक्स का अलाइनमेंट और सटीक कार्विंग्स इस बात की ओर इशारा करती हैं कि पिरामिड्स एक मैसिव एनर्जी पावर प्लांट था, जैसे कि टेस्ला कॉइल, जो एनर्जी को गैदर करके एयर के थ्रू ट्रांसफर करते थे। कई थियरिस्ट क्लेम करते हैं कि इजिप्शियंस पिरामिड्स के थ्रू मायन सिविलाइजेशन को एनर्जी ट्रांसफर करते थे, जिसका प्रमाण मायन सिविलाइजेशन में मौजूद पिरामिड्स देते हैं। अब पहले तो ये समझते हैं कि पिरामिड को आखिर बनाया कैसे होगा। जब पिरामिड्स की बात आती है तो अक्सर सब यही सोचते हैं कि ये शायद पूरी दुनिया में 10 या फिर 15-20 होंगे, मगर आज तक 130 पिरामिड्स को डिस्कवर किया जा चुका है। ये माना जाता है कि करीब 2.3 मिलियन लाइमस्टोन ब्लॉक्स का यूज हुआ था सिर्फ ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू की क्राफ्टिंग में। ग्रेनाइट से बने ये ब्लॉक्स 50 टन वजनी थे और पिरामिड के फुल कंस्ट्रक्शन में करीब 23 इयर्स का समय लगा होगा। और इन सब चीजों को अगर कैलकुलेट करें तो पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में हर घंटे 12 स्टोन लेड किए जाते थे, और जिस प्रोसेस में कम से कम 1 लाख वर्कर्स ने अपना हाथ बटाया था। अब सवाल यह है कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया कैसे होगा। क्या इतने टेक्निकली मार्वलस और वंडरफुल स्ट्रक्चर को स्लेव्स ने बनाया होगा? करंट रिसर्च इस बात की ओर इशारा करती है कि पिरामिड को बनाने वाले वर्कर्स वेल पेड और वेल फेड थे। उन्हें अपने जरूरत की हर चीज दी जाती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पिरामिड को बनाने के समय पिरामिड को बनाने वाले कारीगर हाईली प्रेस्टिजियस थे, और ये भी साबित हुआ है कि कुछ वर्कर्स की मौत के बाद उन्हें ऑनर देने के लिए सेक्रेड पिरामिड्स के नजदीक टोम में बरी किया गया है। ये सारे फैक्ट्स इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पिरामिड्स को वर्क्समैन ने बनाया होगा, ना कि किन्हीं स्लेव्स ने। अगर ग्रेट पिरामिड्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो गीजा के तीनों पिरामिड्स के तीनों साउथ ईस्टर्न कॉर्नर्स डायगोनली अलाइंड हैं। उनके स्ट्रक्चर्स इस तरह से अरेंज किए गए थे कि वो पिरामिड्स के कॉर्नर्स हेलियोपोलिस के टेंपल ऑफ रा की ओर डायरेक्टली पॉइंट कर सके, जो कि सन की डेली लाइफ साइकिल के नेचुरल पार्ट को डिपिक्ट कर सके। द ग्रेट पिरामिड के अंदर 3 मेन चैम्बर्स हैं, एक किंग की, एक क्वीन की और एक सबटेरानियन चैम्बर। उसी के साथ द ग्रेट पिरामिड में एक ग्रैंड गैलरी और कई सारे कॉरिडोर और शाफ्ट्स हैं। पिरामिड में 2 एंट्रेंसेस हैं, एक ओरिजिनल और एक फोर्स्ड।
जो कि एक जंक्शन में आके मिलते हैं, जहां से सबटेरानियन यानी कि अंडरग्राउंड चेंबर में भी जाया जा सकता है। ये भी माना जाता है कि सबटेरानियन चेंबर के फ्लोर में हायरोग्लिफिक्स के रूप में पिरामिड को बनाने में यूज हुई इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स और मैथमेटिक्स भी लिखी हुई हैं। अपने कंस्ट्रक्शन के दौरान द ग्रेट पिरामिड्स पॉलिश्ड लाइमस्टोन ब्लॉक से कवर्ड थे, जो दिन के एक समय में सनलाइट से एक डायमंड के जैसे शाइन भी करते थे। इतने परफेक्ट स्ट्रक्चर और इतनी इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग से बनाया गया ये लैंडमार्क, जिसके कंस्ट्रक्शन की मिस्ट्री हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी नहीं सॉल्व कर पाई, और ना ही हमें पता है कि हम इसे कभी समझ भी पाएंगे या नहीं, और ना ही हम ये श्योरली कह सकते हैं कि ये इंसानों ने ही बनाया है। और अगर इंसानों ने बनाया है तो भला कैसे बनाया होगा? सैकड़ों टन का एक पत्थर उन्होंने डजन्स ऑफ माइल ऊपर कैसे पहुंचाया होगा, जो हम आज भी नहीं कर सकते? ये सारे सवाल इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये विशाल स्ट्रक्चर कभी इंसानों ने बनाया ही न हो। ये बिग स्टोन स्ट्रक्चर जो डेड फेरोस को रखने के लिए बनाए गए थे, जैसा कि हम समझते हैं, ये बिल्कुल गलत हो और शायद ये एलियंस ने बनाए हो। और अगर इसके बारे में सोचें तो गीजा के पिरामिड्स की अलाइनमेंट ओरियंस बेल्ट का एक परफेक्ट रेप्लिकेशन है। एंशिएंट इजिप्शियंस ये भी मानते थे कि ओरियन कॉन्स्टिलेशन में उनके गॉड्स रहते हैं, जो समय समय पे अर्थ पे विजिट करते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन को कैलेंडर बनाने की समझ, फार्मिंग के टेक्निक्स, स्टार की समझ, दिन, साल और अर्थ के रोटेशन की समझ एलियंस से मिली हो? वो एलियंस जो समय समय पर अर्थ पे विजिट करके ह्यूमंस को टीचिंग्स देते हो, और पिरामिड्स उन एलियंस का एक रेस्टिंग पॉइंट हो। ये भी पॉसिबल है कि गीजा के ग्रेट पिरामिड्स सिर्फ इसलिए बनाए गए हों कि अगर ह्यूमंस को एलियन से कांटेक्ट करना हो तो उन्हें बुलाने के लिए एक जगह मिल सके और उनसे कांटेक्ट कर सके। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, अगर ग्रेट पिरामिड के ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स को देखें तो पिरामिड के कोऑर्डिनेट्स हैं 29.9792458 डिग्री। लेकिन एक मिनट, ये नंबर 299792458 मीटर्स पर सेकेंड तो स्पीड ऑफ लाइट है। क्या ये कोई कोइंसिडेंस हो सकता है? पिरामिड्स उसी कोऑर्डिनेट्स पे बना है जो स्पीड ऑफ लाइट का नंबर है। अगर यह बात जरा भी सत्य है तो एक बात बिल्कुल पॉसिबल है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि पिरामिड के अंदर जरूर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी छुपी हुई है जिसके बारे में हमें नहीं पता। 1990s में जाही हवस द्वारा द ग्रेट पिरामिड का एक सीक्रेट डोर डिस्कवर किया गया था। एक रोबोट की मदद से एक छोटा होल करके जब उसने अंदर देखा तो उसे यकीनन कुछ मिस्टीरियस दिखा, मगर उसके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जब उससे वीडियो टेप्स मांगे गई तो उसने सीधा इनकार कर दिया। आखिर ऐसा तो क्या होगा उस सीक्रेट डोर के अंदर? सवाल तो बहुत हैं, मगर जवाब सिर्फ एक ही जगह पे मिलेंगे। तो बिना कोई देर लगाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम पिरामिड्स के सीक्रेट्स के ऊपर सेकंड वीडियो अपलोड करें तो आप आसानी से देख सकें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।